शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फेरोजपुर रोड, जेल रोड, गढ़ी शाहू, जौहर टाउन, समनाबाद में रिमझिम तेज हवाएं गर्मी को उड़ा कर ले गईं। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। मकीनों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बूंदें बरसते ही 105 फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर के बेशतर इलाकों में इफ्तार के वक्त बिजली बंद हो गई। लेस्को का अमला हाई अलर्ट है। मूसलाधार बारिश है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिससे मौसम हसीन हो गया। फेरोजपुर रोड, जेल रोड, गढ़ी शाहू, जौहर टाउन, समनाबाद में रिमझिम तेज हवाएं गर्मी को उड़ा कर ले गईं। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। मकीनों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बूंदें बरसते ही 105 फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर के बेशतर इलाकों में इफ्तार के वक्त बिजली बंद हो गई, जबकि लेस्को का अमला भी हाई अलर्ट कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। फेरोजपुर रोड, जेल रोड, गढ़ी शाहू, जौहर टाउन, समनाबाद में रिमझिम हुई तेज हवाएं गर्मी को भी अपने साथ उड़ा कर ले गई। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बूंदें बरसते ही 105 फीडर स्ट्रिप कर गए, जबकि लाहौर के बेशतर इलाकों में इफ्तार के वक्त भी बिजली बंद है। लेस्को का अमला भी हाई अलर्ट कर दिया गया। मजीद बात करते हैं, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और महकमे मौसमियात की जानिब से क्या कहा गया है? जी हाँ, बिल्कुल रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और रमजान के आखिरी अशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत बेहतर है। खासकर दिन के औकात की अगर हम बात करते हैं तो सुबह के औकात में भी हमने ये देखा कि लाहौर में हवाएं चल रही थी और दर्जा हरारत जो है उसमें भी काफी हद तक कमी देखने को मिली। इस तरह से शाम में गर्द आलूद आंधी चली है। उसके बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की जो है वो बारिश के बाद लाहौर का मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। और एनी शाहिदीन ये कहते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई है, जबकि अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बूंदाबांदी है उसका सिलसिला जारी है। बादल भी मौजूद हैं और अच्छी खबर जो है वो लाहौरियों के लिए ये है, खास करके ईद की छुट्टियां जो हैं वो अच्छी गुजरेंगी। कहा यह जा रहा है कि मौसम ठंडा रहेगा। पंजाब में एक सिस्टम जो है वो दाखिल होगा जो कि लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का बारिश बनेगा, जिसकी वजह से गर्मी जो है उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी और मौसम जो है खुशगवार रहने के इम्कान हैं। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र शहर में लॉकडाउन, तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए शहर भर में पुलिस का गश्त जारी रहा। इंतजामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए शहर भर में लॉकडाउन किया गया है, जिसमें तमाम कारोबारी मराकज बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मेडिकल स्टोर, वैक्सीन सेंटर, फल सब्जी फरोख्त, गोश्त और दूध दही की दुकानों को खोलने की इजाजत दी। शहर में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस की जानिब से शहर भर में गश्त किया गया और स्नैप चेकिंग भी की गई। लॉकडाउन के बायस शहर की सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर रही। सड़कें वीराने का मंजर पेश करती रहीं। इंतजामिया की जानिब से शहर भर में लॉकडाउन तो कर दिया गया, मगर इस वायरस से बचने के लिए शहरियों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा, जिसमें न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी इस वायरस से बचाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। माह सयाम का तीसरा अशरा भी खत्म होने को है, मगर रमजान बाजारों से लंबी कतारें खत्म न हो सकीं। चीनी और अशियाए खुरोनोश की खरीदारी के लिए शहरियों की कसीर तादाद रमजान बाजारों में उमड़ आई तो चीनी और फेयर प्राइस शॉप्स के काउंटर्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। कोरोना वायरस के SOPs भी नजरअंदाज करने लगे। एक दूसरे से जुड़े लंबी कतारों में खड़े शहरियों के ये मनाजिर ज़कात व फितराने की तकसीम के हैं, न किसी तंजीम की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। ये मनाजिर माह मुकद्दस के तीसरे अशरे के इख्तितामी आयाम के दौरान गुलशन रावी के रमज़ान बाजार के हैं, जहाँ चीनी के हसूल के लिए कोरोना SOPs को यकसर नज़रअंदाज किया गया। गुलशन रावी रमज़ान बाजार में कुर्सियाँ तो लगी, लेकिन कतारें खत्म न हो सकी। ख़वातीन, मर्द और बुजुर्ग शहरी कतारों में समाजी फासले की परवाह किए बगैर साथ साथ खड़े हैं। शहरियों का कहना था कि 2-2 घंटों से लाइनों में खड़े हैं, फिर भी बारी आने का कुछ इल्म नहीं। मेरी बारी बड़ी दूर थी, अब आई है मेरी। कब से लाइन? 1 घंटे बाद आई है, 2 घंटे बाद आई है मेरी बारी। चीनी यहाँ से 2 किलो मिलती है, 1 घंटा हो गया पीछे से लाके यहाँ तक आए हैं। अभी आगे देखो कितने आदमी खड़े हुए हैं, देखते हैं क्या बोलता है। 2 घंटे से खड़े हैं, वहाँ से हमारी लाइन चली है और यहाँ धांधली भी होती है, सिक्योरिटी भी नहीं सही है।
رمضان بازاروں میں چینی کی خریداری کے لیے تحت نگاہ شہری قطاروں میں کھڑے ہیں کیونکہ 2 کلو چینی کا پیکٹ 130 روپے اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 375 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ یوٹیلٹی سٹور سے رعایتی نرخوں پر اشیاء خورونوش خریدنے والوں کے لیے چلچلاتی دھوپ میں لمبی قطاریں۔ صارفین کہتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور پر رعایتی نرخوں پر فروخت کیا جانے والا آٹا اور گھی استعمال کے قابل نہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ہم سے آگے جو بندے کھڑے ہیں، بزرگ حضرات ہیں، اس میں خواتین حضرات ہیں، ہماری بہنیں مائیں ہیں، وہ تقریباً 1 گھنٹے سے لائن میں کھڑی ہوئی ہیں اور اندر نظام جو ہے وہ اتنا پور ہے کہ یہاں پہ ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے، یہاں ٹینٹ لگ جائے، ہم جتنی دور میں کھڑے ہیں ہمارے لیے وہ آسانی پیدا ہو جائے، ہم روزے سے کی حالت میں یہاں پہ کھڑے ہیں، خدا را ہمارے غربت کا مذاق نہ اڑایا جائے، ہمارے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ ہر بندہ اپنی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر یہاں سے سامان پرچیز کر سکے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ جن چیزوں پہ یہ سبسڈی دے رہے ہیں، گھی یا آٹا، ان کا معیار کیسا ہے؟ سر آٹا کا معیار وہ نہیں آٹے کا جو آپ بازار سے لیتے ہیں، صوفی والا یا سن فلاور، کوئی بھی چیز جو برانڈ ہے جس کا، وہ چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ چیزیں اویلیبل ہیں جن کو سبسڈی جا رہی ہے، جو آپ اس کی کوکنگ بھی کریں گے، پکائیں گے بھی تو اس کا معیار وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ گزارش یہی ہے کہ ان چیزوں کو سبسڈی دی جائے جو برانڈ ہے جن کے، اس کے حساب سے بندہ اس کا اپنی عزت کے ساتھ یہاں سے چیز لے سکے۔ اور اب میرا پوائنٹ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک ٹینٹ لگایا جائے جہاں پہ ہم کھڑے بھی ہیں۔ انچارج انویسٹیگیشن شالیمار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سب انسپیکٹر ضمیر آوان کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ضمیر آوان کو قبضہ گروپوں کی مبینہ طور پر مدد کرنے پر عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، یہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال نے آج انچارج انویسٹیگیشن شالیمار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کو ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ضمیر عوان پہ الزام یہ تھا کہ اس کا کیونکہ ملک حبیب عوان جو کہ نون لیگ کی ایم این اے ہے اور ملک بودا جو کہ قبضہ گروپ ہے، ان دونوں سے اس کی رشتہ داری بھی ہے اور اس پہ الزام یہ تھا کہ یہ دونوں کی مدد کرتا ہے لوگوں کی زمینیں پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اور اسی الزام کی جب تحقیقات کی گئی اور اس تحقیقات کے بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اس کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے علاوہ سی سی پی لاہور نے چند روز قبل یہ کہا تھا کہ قبضہ معاشیات کے ساتھ مل کر انفارمیشن شیئر کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے 35 سے زائد جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور یہ بھی انہی احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے یہ ایکشن لیا ہے۔ لیکن ابھی بہت سارے اور بھی افسران ایسے ہیں جن کے خلاف اس طرح کی انکوائریز ہو رہی ہیں کہ ان کے قبضہ معاشیات کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ۔ کرونا وبا کے دنوں میں لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ لاہور کو پولیو فری شہروں کی فہرست میں شمولیت کے لیے مسلسل پیش قدمی اور کامیابی کا سفر جاری ہے۔ شہر کی 5 ڈرین سٹیشن سے لیے گئے ماحولیاتی نمونے دوسری مرتبہ بھی منفی آ گئے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ٹویٹر پیغام میں پولیو مہم کے لیے کام کرنے والے ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کمشنر لاہور نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اپریل میں بھی پولیو کے تمام ماحولیاتی نمونے منفی آئے تھے۔ اہل لاہور، تمام فیلڈ ورکرز، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بچوں کا مستقبل محفوظ ہونے سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ یہی تسلسل جاری رہے گا۔ گلشن راوی ڈرین، آؤٹ فال پمپ سٹیشن F، آؤٹ فال پمپ سٹیشن G، آؤٹ فال پمپ سٹیشن H اور ملتان روڈ سٹیشن کے ماحولیاتی نمونے مسلسل دوسری مرتبہ منفی آئے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے دور میں 2016 میں بھی پولیو فری شہر تھا۔ تقریباً 5 سال بعد ڈرین کے انوائرمنٹل سیمپلز منفی آئے ہیں۔ سابق چیئرمین صابر نمبردار کو ڈکیتی کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صابر نمبردار کو کینٹ کچہری میں جج ندیم احمد کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکرٹری MP خواجہ عمران نذیر بھی اظہار یکجہتی کے لیے کچہری آئے۔ خواجہ عمران نذیر نے مقدمے کو انتقامی کارروائی قرار دیا۔ ڈکیتی مقدمے میں لیگی رہنما اور سابق چیئرمین صابر نمبردار کو کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکرٹری خواجہ اظہار یکجہتی کے لیے کچہری پہنچے، جبکہ اس موقع پر لیگی کارکن حاجی غلام دستگیر، رفعت عباس، میاں غلام دستگیر، میاں عرفان، آغا علی رضا، چودھری سلیم شمشاد، چودھری یوسف شہزاد،
रज़ा अमवान भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हुकूमत सियासी इंतकाम पर उतर आई है। साबिर नंबरदार को पुलिस ने झूठे मुकदमे में घर से हिरासत में लिया और गिरफ्तारी फुललवन के इलाके में ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त साबिक चेयरमैन को हिरासत में लिया उनके घर पर आग लगी हुई थी। घर से गिरफ्तारी की फुटेज ने पुलिस का भांडा फोड़ दिया। मुस्लिम लीगी रहनुमा साबिर नंबरदार की तरफ से सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास, मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुनीर हुसैन, ज़बीउल्लाह नागरा, एडवोकेट चौधरी सुहेल और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मोहब्बत के खालिस तरीन रंग लिए माँ के मुकद्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। अपनों की बेरुखी को सहती माँओं से मिलवा रही हैं सादिया खान। बिनते फातिमा ओल्ड होम में शब रोज गुजारने वाली हर माँ की अपनी कहानी है, लेकिन सबकी कहानी का मजर इनकी औलाद है। किसी ने माँ को बोझ समझकर छोड़ दिया तो किसी ने बुढ़ापे को अजियत समझकर इनको अपनों से दूर कर दिया। बिनते फातिमा ओल्ड होम में मुकीम इन माँओं को औलाद की याद सताती है और इनकी जुबान औलाद की खैर मांगती है। मेरी बेटी खुश है अपने घर में, मैं क्या, मेरा ये भी बेटी आंसा ही है मैं बेटी को क्या पैगाम देना, बस खुश रहे, अपने बाल बच्चा लेके बैठी हुई है। माँ ने जिंदगी की मुश्किलात सहकर औलाद को आला मुकाम पर पहुँचाया। माँ बाप साथ छोड़ जाएं तो औलाद भी बेयारो मददगार रह जाती है। ये तो माँ कहते हैं ना, माँ ठंडियाँ छावा, ये माँओं से बहारें होती हैं। माएँ नहीं तो समझे खजाएं आ गई हर तरफ। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं होती, माँ बाप सबसे बड़ी नेमत होती है। बिनते फातिमा ओल्ड हाउस की मुंतजमीन अंसा का कहना है कि माँ को छोड़कर जाने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास इतनी ज़्यादा माएँ हैं। अल्लाह पाक इस जन्नत को सलामत रखे और इनको दिली सुकून दे, अपने दिल बड़े करे इन माँओं के लिए। ये तो गुलाब के फूल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।